पूरा ही कलीम भाई मेरा नाम मारिया है। मैं एक एजुकेशनिस्ट और एक एक्टिविस्ट हूँ, एक माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, एक विमेन एक्टिविस्ट हूँ। और जब भी हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार होते हैं तो न सिर्फ मैं बल्कि हमको सड़कों पे आना पड़ता है। बड़े अफसोस की बात है कि हमें सड़कों पर आना पड़ता है बार बार। तो ये ऐसे कितने रेप होंगे, ऐसे कितने मर्डर्स होंगे जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट जागेगी। क्यों सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स प्लेस में नहीं है, क्यों उस पर चेक नहीं किया जा रहा है? ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में दाखिला कैसे दिया जा रहा है, नौकरी कैसे दी जा रही है जिसके ऊपर ऑलरेडी केसेस हुए हैं? तो ये जो एलिजेड परपेट्रेटर है उनके बारे में सुनने में ये आ रहा है, पढ़ने में ये आ रहा है कि ऑलरेडी उनके ऊपर कंप्लेंट्स थी। तो ऐसे मर्द को आने कैसा दिया गया कैंपस में? क्यों वहां पर चेक नहीं हो रहा था कि सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं या नहीं? अगर सीसीटीवी कैमरे चल भी रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरों को मॉनिटर कौन कर रहा है और सिक्योरिटी ऑफिसर्स कौन थे? और सिर्फ मेल क्यों, फीमेल सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी होने चाहिए। ये एक वेकअप कॉल है सारे मुल्क के लिए। और ऐसी कितनी औरतों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी कि हमारी गवर्नमेंट जागेगी, हमारी पुलिस जागेगी, कि कितनी माओ बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बस ये हमको सबको एहतियात तो बरतना है, लड़कियों को सेफ्टी अपनी खुद की सिखाना है। लेकिन एक बच्ची क्या कर सकती है, मासूम बच्ची, जब गीदड़ों की तरह उसके ऊपर उसको नोच दिया जाता है तो वो क्या करेगी? तो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन से, तमाम गवर्नमेंट एजेंसी से हमारी रिक्वेस्ट है कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि सबको एक तगड़ा मैसेज पहुंचे। और इसके अलावा हर ऑर्गेनाइजेशन में विमेन सेफ्टी विंग की तरफ से चेकिंग होनी चाहिए कि सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स विमेन सेफ्टी के लिए इन प्लेस है या नहीं। शुक्रिया। हम लोग यहाँ पर इस वक्त जमा हुए हैं गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए। हम लोग हैदराबाद से है और हम लोग जो रिसेंट मर्डर और रेप हुआ है डॉक्टर का, तो उसकी हम सॉलिडारिटी के लिए उसको हम जो है उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी औरतों को जो है नाइंसाफी और इस तरीके की गलीज चीज़ों का शिकार होने से गवर्नमेंट चाहिए कि वो स्टेप ले और गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और गवर्नमेंट जो है जरा सी भी इसमें ताख़ीर ना करे, क्योंकि जस्टिस अगर डिले हो जाएगा, अगर जस्टिस को अगर आप इस तरीके से नहीं देंगे तो आगे और सारे फ्यूचर में ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर ऐसी औरतों को जो है इस तरीके का जुर्म इस तरीके के जो है कारनामों का शिकार होना पड़ेगा। तो औरतों को चाहिए कि वो भी अपनी हिफाजत करें और गवर्नमेंट खुद इस चीज़ की जो है खुद आगे बढ़े और गवर्नमेंट जो है इस चीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। क्योंकि हम जो है रिसेंटली 78 इंडिपेंडेंस डे मनाए, उसके बावजूद भी आज सोसाइटी में ऐसा हाल है कि औरतें जो है सेफ नहीं है। और खास करके ऐसी सोसाइटी, ऐसी कंट्री जहाँ पर इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर सिस्टम इस तरीके से करप्ट हो चुका है। और खास करके जो वुमेन है उनके लिए बिल्कुल भी सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हम चाह रहे हैं कि सिस्टम इस चीज़ की तरफ आगे बढ़े और इस चीज़ की तरफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले और जो भी कल्प्रिट्स है, जो भी इस चीज़ के पीछे इन्वॉल्व है, उन सबको जो है अरेस्ट करके सख्त से सख्त सजा दें। We are the members of Girls Islamic Organization Hyderabad. We are here in solidarity with the Kolkata rape case victim. We express our collective grief over the brutal rape and murder of the doctor. We strongly believe that
we stand against the violence and crime against the women, and here we not just demand justice, but also we demand that things that promote immorality or like pornography should be banned, as it is desensitizing and dehumanizing the society and promoting such incidents in the country. And we strongly advocate for it, and our stand for it is the victim should be given justice, strict investigation should be done, and culprit should be hanged till death, and it should be public so that it does not further promote in the country, and a strong message is sent to the country. Thank you. आज हम गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद यहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के स्टैच्यू ऑपोजिट सेंट्रल सेक्रेटरीट जमा हुए हैं टू शो सॉलिडारिटी विद द विक्टिम ऑफ द आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता, जिनके साथ बहुत ब्रूटली रेप और मर्डर हुआ है। हम इसके अगेंस्ट है, ना सिर्फ इसके, हर औरतों पे इस देश के औरतों पे हर जुल्म के अगेंस्ट है, चाहे वो रेप हो, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, हर चीज के अगेंस्ट है। और आज हम यहाँ जमा हुए ताकि हम डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो स्ट्रिक्ट एक्शंस ले, ऐसी स्ट्रिक्ट कार्रवाई ले, इसकी सही से कार्रवाई करे, और जो विक्टिम और जो निर्दोष है उनको पकड़े, और जो विक्टिम है उनको निर्दोष को सजा दे, और विक्टिम को जस्टिस और इंसाफ का मामला करे निर्दोष के साथ। इसके अलावा भी ना सिर्फ रेप का मसला है या ना सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है, हम GIO की लड़कियां सारी मुल्क की सारी औरतों और सारी लड़कियों के साथ ठहरे हुए हैं, चाहे वो कोई भी किस्म की नाइंसाफी उनके साथ होती हो। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो इस मामले के तह तक जाए और जो मसला है उसकी सही जांच पड़ताल करे और इसकी सजा दे, और जो रूट कॉजेस इसकी वजह से होती है, चाहे वो शराब नोशी हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो, चाहे वो वल्गर कंटेंट हो, और चाहे वो एक आदमी के बचपन से जो तरबियत होती है, माँ बाप जो तरबियत करते हैं, ये चीज की खास तौर पे तवज्जो होनी चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, सोसाइटी की तरफ से हो, स्कूल कॉलेजेस की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो। एक ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए लड़कियों के लिए कि वो आजादी से अपनी जिंदगी गुजारे, वो पढ़े, वो काम करे, बिल्कुल बिना कोई डर से, बिल्कुल बिना कोई काम, ना इनजस्टिस के साथ बिना वो काम कर सके आराम से।